पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की बात करेंगे। पशुपति पारस क्या तरारी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार उतारेंगे? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि चर्चा इस बात की रही है कि पशुपति पारस तरारी विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। और पशुपति पारस से बीजेपी की नाराज़गी का कारण आप सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा चुनाव में एक भी सीट के लायक नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी भी तोड़ी। सुनील पांडे, जिनके लिए पशुपति पारस तरारी की सीट मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो अब तरारी की सीट दे दे। सुनील पांडे हमारे पास मजबूत उम्मीदवार हैं और उनको हम लड़ाएंगे। पिछली बार 2 नंबर पर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुनील पांडे के लिए पशुपति पारस को तरारी सीट नहीं सौंपी, बल्कि सुनील पांडे और उनके बेटे को अपनी पार्टी में शामिल करा लाई। और कल सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाने का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है कि तरारी से विशाल प्रशांत उम्मीदवार होंगे। तो सीट भी नहीं दी, पार्टी में सेंधमारी भी की पशुपति पारस की पार्टी में। और अब पशुपति पारस के बारे में ये चर्चा रही है पिछले कई दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी अगर तरारी विधानसभा सीट लड़ेगी तो वहाँ से पशुपति पारस तरारी में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब ये सवाल है कि भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। CPI-ML की घोषणा बाकी है, वो आज 2 बजे के बाद हो जाएगी, दोपहर बाद हो जाएगी। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले तरारी से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इंतज़ार इस बात का है कि क्या पशुपति पारस अपना उम्मीदवार तरारी में वाकई उतारेंगे। क्या पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना उम्मीदवार तरारी विधानसभा सीट से उतारेंगे और बीजेपी से पंगा लेने की हिम्मत पशुपति पारस दिखाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बात पर निगाह टिकी हुई है कि पशुपति पारस तरारी से अपना उम्मीदवार उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं। विधानसभा का उपचुनाव पशुपति पारस लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। पशुपति पारस ने हाल के दिनों में तेवर जरूर दिखाए हैं। उनकी पार्टी के लोगों ने तेवर दिखाए हैं कि भाई जो आपने हमारे साथ लोकसभा चुनाव में किया, बीजेपी ने जो हमारे साथ लोकसभा चुनाव में नाइंसाफ़ी की, अगर फिर वही नाइंसाफ़ी हमारे साथ करेगी तो ये हमको मंजूर नहीं होगा। और हमारी तैयारी 243 सीटों पर है। लेकिन सवाल है कि साहब 243 सीटों पर अगर आपकी तैयारी है तो एक सीट पर उपचुनाव में अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? तो जाहिर तौर पर यह सवाल है कि पशुपति पारस अभी भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। अब पंगा लेने की हिम्मत दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, उम्मीदवार उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।